नमस्कार, आदाब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसको आप लोग बोलते हो इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। उससे पहले आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस के बारे में। असल में हम यहाँ पे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करना सीखेंगे। यही है ना आपका सब्जेक्ट, जिसको आप लोग बोलते हो बिजनेस मैनेजमेंट, या आप लोग बोल दीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना आपको यहाँ पे सिखाया जाता है और बिजनेस को मैनेज करना यहाँ पे सिखाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि असल में बिजनेस का क्या मतलब होता है। क्लियर है? हालांकि हम ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, हमने डिटेल में पढ़ा था एग्जैक्टली कि आपका बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, कितने टाइप की बिजनेस एक्टिविटी होती है, और भी तमाम डिटेल हम लोगों ने अपनी क्लास 11th में स्टडी की थी। लेकिन जब आप लोग ग्रेजुएशन में एंटर करते हो तो चीजें मूव ऑन करती हैं, चीजें बदल जाती हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए डाला गया है कि हम ये समझ के चलते हैं कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा उनके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि चीजें और डिटेल में आपको समझ में आएंगी। और जिन्होंने नहीं पढ़ा था अभी तक, उनके लिए अभी यहाँ पे एक सुनहरा ऑप्शन है कि आप लोग बिजनेस को समझ पाए, ताकि सब्जेक्ट की फाउंडेशन को आप लोग इजीली समझ पाए और यहाँ पे आने वाले चैप्टर्स को आसानी से बना पाए। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो बने रहे लास्ट तक। और उससे पहले, जैसे शुरू करने से पहले, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता है सिर्फ इसी चैनल पे। और लास्ट में अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे बिजनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, हालांकि मैं सिलेबस के अंदर बता चुका हूं। आपके यूनिट फर्स्ट भी है और चैप्टर फर्स्ट भी है, जहां पे आप लोग बिजनेस को अंडरस्टैंड करने वाले हो कि एग्जैक्टली बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। हम बात करेंगे बिजनेस के नेचर के ऊपर, हम लोग बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर, आगे हम बात करेंगे बिजनेस सिस्टम के ऊपर, आगे हम बात करेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूं, एक कंप्लीट अप्रोच हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप लोग क्या कह दीजिए, ये टर्म है ना आपका, क्या टर्म है जिसको आप लोग क्या कहते हो, बिजनेस। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कितना आपको क्लियर हो पाया होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या यहाँ पे स्टडी करना है पहले चैप्टर के दरमियान। तो ये आपका चैप्टर, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर है? और बहुत सारी किताबों में इसको केवल बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको किस नाम से पढ़ाती हैं, आपके बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी पढ़ाती हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, दोनों चीजें क्या रहने वाली हैं, बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब आपको करना क्या है, आपको 3 चरण में इस चीज को समझ लेना है। 3 तरीके से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस बिजनेस टर्म को समझना है कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, और इससे आगे जब आप लोग चलोगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोग क्या सीखोगे, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज अगर आप लोग करना सीख गए तो इसके बाद हम सीखेंगे इसके मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या समझने वाले हो, 3 अलग अलग टर्म्स से इंट्रोड्यूस होगे आप लोग। पहली टर्म क्या है आपकी, पहली टर्म है आपकी बिजनेस, जो अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सेकंड टर्म क्या है, ऑर्गेनाइज करना, और तीसरी टर्म क्या है आपका, मैनेज करना। ठीक है, जहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर हम लोग एक फॉर्मूले से इसको समझाते थे, जहां पे आपको कंट्रोलिंग करना होता है, प्लानिंग करना होता है, और भी बहुत सारी 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो बहरहाल हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा मुद्दा क्या रहेगा, हम इसको समझ पाए एग्जैक्टली क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, असल में बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बिजनेस को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले कि यहाँ पे हर आदमी बिजी है। ठीक है, यानी कि एवरीबॉडी इज रिमेनिंग इन बिजी इन देयर सो मेनी टर्म्स। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, हर आदमी बिजी है किसी ना किसी काम को करने में। अब बिजी इन द सेंस आप लोग समझिए, ध्यान से देखिए, जो भी आदमी बिजी रहता है, किसी भी चीज को करता है, किसी भी एक्टिविटी को करता है अपनी फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग, उनको बोलते हैं आप लोग ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। हम ये वाली बात समझने वाले
वाले हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है? द थिंग्स दैट आर डन या फिर द एक्टिविटीज। आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो द एक्टिविटीज डन बाय, आप लोग सिंपल लिख दीजिए एक्टिविटीज डन बाय ह्यूमन। ठीक है, आप लोग क्या कहोगे? ह्यूमन ने जो भी एक्टिविटी की है टू फुलफिल देयर, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे? फुलफिल देयर डिजायर्स। ठीक है, अपनी डिजायर्स को या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी यहाँ पे एग्जैक्टली एक्टिविटी की गई है उसको क्या बोलते हो आप लोग? उसको बोलते हो आप लोग ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आ जाता है यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आप लोग देख लीजिए दो कैटेगरियां बनेंगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपका? मैंने आपका लिखा ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन जो भी काम करेगा वो अपने एग्जैक्टली दो कैटेगरी में बढ़ जाएगा। पहली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग इसको? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये क्या होता है आपका? इसको कहते हो आप लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो भी आपकी एक्टिविटी करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी है, उसको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया माय डियर फ्रेंड्स? आपने दो कैटेगरियों में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी क्या कहलाती है आपकी? इकोनॉमिक, और दूसरी क्या कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक। कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं जिनका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना। तो जिन एक्टिविटीज का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज ह्यूमन एक्टिविटी हुज मेन मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? इनका मोटिव क्या रहता है? मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे इनका क्या मोटिव रहता है? क्या अर्न करना है आपको? प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जहां पे इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता लेकिन इनका एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का भावना होता है इधर। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हो? आप लोग कह सकते हो यहाँ पे जो इनका क्या मोटिव रहता है? इनका रहता है एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए उनको क्या बोला जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना, तो वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में चले जाते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। और इसके अलावा हमने समझा ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना एवरीबॉडी इज बिजी इन डूइंग समथिंग। ठीक है, तो आप लोग क्या कह दीजिए? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बिजी है। बिजी का मतलब मैं एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, किस तरीके से बिजी है? कुछ लोग बिजी हैं अपनी चीजों को प्रोड्यूस करने में, यानी कि क्या कर रहे हैं? वो प्रोड्यूसिंग थिंग्स। क्या कर रहे हैं? वो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजों को प्रोड्यूस करने में बिजी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आपकी परचेज और सेल्स में बिजी है, यानी कि चीजों को खरीदने में और बेचने में। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? परचेज एंड सेल्स में बिजी है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजी हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए लॉज को, यानी कि कुछ आपके कहां पे बिजी हैं? ठीक है, प्रैक्टिस इन लॉ। ठीक है, यानी कि अब वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने पेशेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ये भी तो अपना एक काम है ना, ये भी एक्टिविटी है ना। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। क्लियर है? तो आप लोग क्या लिख दोगे? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, कुछ ऐसे हैं ठीक है जो सर्व कर रहे हैं इन द ऑफिस। ठीक है, इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे हैं जो किसमें सर्व कर रहे हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपनी सर्विस दे रहे हैं। क्लियर है? और कुछ ऐसे हैं जो अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर आदमी कहीं ना कहीं पे क्या है? आपका बिजी है। तो ये सारी क्या है? इनको कहते हो आप लोग ह्यूमन एक्टिविटी। आप लोग क्या कहते हैं इसको? ह्यूमन एक्टिविटी। से ध्यान से देख लीजिए ये सब क्या है? आपकी ह्यूमन एक्टिविटी। अब इन सबको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि जब आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हो जिनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जिनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी आपकी कैटेगरियां बन जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या बन जाती है? आपकी कैटेगरियां बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपकी तीन बेसिक कैटेगरी बनती हैं। वो कौन सी है? तीन बेसिक कैटेगरी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हम तीन कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। तीन कैटेगरियां कौन सी है? अभी ध्यान से समझना।
पहली जो कैटेगरी बनती है उसको आप लोग कहते हो बिजनेस। क्या कहते हो आप लोग? बिजनेस। यानी कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। दूसरी कैटेगरी बनती है माय डियर फ्रेंड्स आपका प्रोफेशन, यानी कि आपका सी एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे? प्रोफेशन लिख दोगे। और तीसरा जो यहाँ पे आता है वो आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हो आप लोग इसको? एम्प्लॉयमेंट। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि बिजनेस को मैं आपको समझा रहा हूं। तो बिजनेस को समझने से पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन देखी और हमने देखा कि यहाँ पे आपकी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर आपकी एक कैटेगरी बन रही है जिसको क्या कहते हो आप लोग? बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अभी हम समझेंगे डिटेल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कहां से कहानी शुरू होती है। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली इकोनॉमी। तो यहाँ पे आप लोग इन शॉर्ट में क्या कह सकते हो? इन शॉर्ट में अगर यहां से कहना चाहो तो आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान से समझना, क्या है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको आप लोग सम कह सकते हो। किसका? किस किस का सम है? ये आपका आपके सामने है। हम कह सकते हैं बिजनेस, प्लस में आप लोग क्या कह सकते हो? आपका प्रोफेशन, और प्लस में क्या कह सकते हो? आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो जो आपका इन सब का सम है वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इजीली आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। तो ये आपकी क्या किसकी डेफिनेशन है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। एक मिनट जस्ट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। देखिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब हो गया? यानी कि बिजनेस प्लस में प्रोफेशन और प्लस में क्या बन जाए? आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि ये सारी एक्टिविटी किस लिए होती है? ये आपकी बेसिकली प्रॉफिट को अर्न करने के लिए होती है। इनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पता ही है, वो सारे काम जो बेसिकली बिना प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पे पर्संस को, ह्यूमंस को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वो क्या रहता है? आपका पैसा रहता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब देखिए बिजनेस के अंदर है ना असल में क्या होता है, कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको यहीं पे ताकि आपको एक 100% क्लैरिटी हो। अगर आप लोग बिजनेस की बात करते हो ना तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिजनेस आपकी पहली बात तो हमने लिखा ये क्या होती है? आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर बेसिस, जिसको रेगुलर बेस पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं? रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। ये एक बात यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है कि नहीं है? एंड हुज मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? हुज मेन मोटिव, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। अब ये वाली लाइन बहुत जरूरी है। ठीक है। थ्रो, किसके थ्रो? ध्यान से समझना, थ्रो प्रोडक्शन में यहाँ पे बड़े कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं। ठीक है। ये क्या है? आपका प्रोडक्शन एंड सेल्स। आप लोग क्या लिखोगे? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि यहाँ पे मेन मोटिव क्या रहता है? इसका प्रॉफिट अर्न करना रहता है, रेगुलर बेसिस पे इसको परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, किस किस चीज का प्रोडक्शन और सेल्स होता है? गुड्स और सर्विसेज का। तो ये क्या कहलाता है? आपका बिजनेस कहलाता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिस बिजनेस को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस बिजनेस को मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये पूरी कहानी कहां से थी? तीन बातें मैंने आपको बताई। जो भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। ह्यूमन एक्टिविटी दो कैटेगरी में जाती है। पहला आपका इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जिन एक्टिविटीज का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं। और जिनका मेन मोटिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड वी सॉ सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। अभी आगे हम लोग इसको क्लासिफाई भी करने वाले हैं और डिटेल में भी समझने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या रहने वाला है, असल में इनका क्या क्या यहाँ पे डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप चैप्टर को समझिए। ये जो आपकी पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जितना मैं सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ एज इट इज आपको नीचे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने समझा कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा एक तो क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे हमने समझा एक क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे 3 कैटेगरियां बन गई माय डियर फ्रेंड्स। पहली कैटेगरी क्या बनी है आपकी, पहली कैटेगरी बनी है आपकी बिजनेस। सबसे पहली कैटेगरी क्या बनी है, बिजनेस। इसी को हमें समझना है, हमारा सब्जेक्ट हमारा टॉपिक ही यही है, हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस के बारे में पढ़ना है। दूसरी जो कैटेगरी बनी है वो तीसरी जो आपकी वो है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो आप लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे तीसरी कैटेगरी किसकी है, एम्प्लॉयमेंट की, और दूसरी कैटेगरी किसकी है, वो है आपकी प्रोफेशन की। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में समझना है कि इन तीनों के बीच में फर्क क्या होता है। क्लियर है, इन तीनों के बीच में असल में फर्क क्या होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो फिर एक बार दोबारा लिख देता हूं, इनका मेन मोटिव क्या रहने वाला है, ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या रहने वाला है, इनका मेन मोटिव रहने वाला है अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव रहेगा क्या, अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, ये मेन मोटिव है। अब यहाँ पे इन तीनों के अंदर मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो रहेगा। बिजनेस के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग 2 चीजें करते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब चीजों को प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं एंड सेल्स करते हैं, ठीक है। किसका, हम लोग 2 चीजें यहाँ पे डील करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और सेल्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर basis and whose main motive is to earn the profit through the sales and production and sales of the goods and services। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हो, सेल या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये बिजनेस कहलाता है। अब प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या होगी ये समझिए, ठीक है। तो प्रोफेशन भी आप लोग क्या कहते हो, ध्यान से समझना, प्रोफेशन इज आल्सो ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। बहुत आसान है, यानी कि इसका क्या होता है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय ए स्पेशल पर्सन, ठीक है, बाय ए स्पेशल पर्सन, जिसको परफॉर्म किया जाता है किसी स्पेशल पर्सन द्वारा, परफॉर्म्ड बाय ए स्पेशल पर्सन हैविंग, जिसके पास होती है कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स, ठीक है, हैविंग स्पेशल नॉलेज, यानी कि आप लोग क्या कह दोगे, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, एंड स्किल। तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो बेसिकली प्रोफेशन। जैसे अगर आप लोग बात करते हो कुछ एग्जांपल की, तो मैं यहाँ पे डॉक्टर की बात कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपके लॉयर की बात कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपके टीचर की बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं, ये आपके एक तरीके से आपकी उस कैटेगरी में चले जाते हैं जहां पे ये इनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल नॉलेज और स्पेशल किसकी जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनका भी मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना, रोकड़ा कमाना, ठीक है। आई होप कितना समझ में आया होगा। तीसरा रहता है एम्प्लॉयमेंट। अगर ध्यान से देखो तो एम्प्लॉयमेंट इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है आपका, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अंडर विच, जिसके अंडर क्या होता है, ध्यान से समझो, अंडर विच वन इज वर्क, वन पर्सन, मैं सिंपल वन लिख रहा हूं, वैसे वन पर्सन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वन पर्सन वर्क्स अंडर अनदर, ठीक है, यानी कि वन पर्सन वर्क्स अंडर अनदर, ठीक है, या फिर फॉर अनदर, ठीक है, यानी कि जो किसी और के लिए काम करता है, एक बंदा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में आता कि टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पर्सन वर्क्स अंडर द अनदर, ठीक है, कि किसके लिए करता है, फॉर, आप लोग ये काम क्यों करेगा, उसके लिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, LIEU, लियू ऑफ रेमनरेशन, ठीक है, REMUNRATION, रेमनरेशन, ठीक है, यानी कि जिसको आप लोग कहते हो मेहनताना। क्या कहते हो आप लोग इसको, हिंदी में कहते हो आप लोग मेहनताना, ठीक है। जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, वेज मिलता है, उसको क्या कहते हो आप लोग, मेहनताना, ठीक है, रेमनरेशन। तो रेमनरेशन के लिए जब कोई भी आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हो, एम्प्लॉयमेंट।
सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिला होगा कि जो ये बिजनेस एक्टिविटी, सॉरी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी है, उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और एग्जैक्टली क्या-क्या सीन रहने वाला है। ठीक है? यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिला होगा बिजनेस का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। ठीक है? बिजनेस का असल में अपना मतलब क्या होता है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया एग्जैक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये बिजनेस का पूरा कहानी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करने वाले हैं आपका जो बिजनेस है, बिजनेस, उस बिजनेस का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, मेन मोटिव क्या रहने वाला है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड मोटिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है? तो बिजनेस किस पर्पज से, एक तरीके से क्यों किए जाते हैं बिजनेस, पहला तो अर्निंग में प्रॉफिट ही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं या कितनी कैटेगरियां होती हैं या कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है ना, उनकी बेसिकली दो कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है? ध्यान से समझना, कितनी कैटेगरियों में इसको क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरी में। ठीक है? एक ऑब्जेक्टिव होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो दो कैटेगरियों में मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूं। पहला क्या होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो आप लोग क्या कहोगे यहाँ पे, हम लोग कहेंगे यहाँ पे आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और दूसरा कौन सा होगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब समझो यहाँ पे इकोनॉमिक शब्द का मतलब क्या होता है, अपने आप में अर्निंग प्रॉफिट करना, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जब लोग इकोनॉमिक, बेसिकली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात आती है, तो यहाँ पे भी तीन कैटेगरियां बनती है। ठीक है? यानी कि पहला जो इनका मोटिव रहता है इकोनॉमिक, मतलब इसको क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है? क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो हो सकता है आपका इनोवेशन। क्या हो सकता है आपका, इनोवेशन। ठीक है? यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस है, उसमें क्या करना, इनोवेट करना रेगुलर बेसिस पे। ये किसके अंदर आएगा, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। बिजनेस का मेन मोटिव क्या रहता है, लगातार इनोवेशन करना। ठीक है? बिजनेस का एक मोटिव ये भी रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना, और बिजनेस का अगर आप लोग आगे बात करते हो, एक मोटिव ये भी रहता है क्रिएशन ऑफ द कस्टमर। क्या क्रिएट करना, कस्टमर क्रिएट करना। तो आप लोग क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप लोग क्रिएशन ऑफ कस्टमर। ठीक है? तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। यानी कि जब भी आपको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन होगा आपके साथ, तो वहां पे दो कैटेगरियां बन जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या होगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हम प्रॉफिट अर्न करना इंक्लूड करते हैं, हम इनोवेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्रिएशन ऑफ द, बेसिकली क्या करते हैं, आपके कस्टमर की बात करते हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मतलब जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। ठीक है? सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव ये होता है बिजनेस का कि यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पाए एट ए फेयर प्राइस। ठीक है? तो यानी कि पहला जो इसका मोटिव रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है? एट ए फेयर प्राइस। ठीक है? तो आप लोग क्या कह दोगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस के ऊपर अगर आप लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो तो किस कैटेगरी में चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली किस कैटेगरी में चला जाता है, ये आपका सेकंड कैटेगरी में, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर चला जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि यहाँ पे कस्टमर के अंदर एक सोसाइटी, कम्युनिटी को डेवलप करना। ठीक है? तो आप लोग क्या लिख दोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है? कम्युनिटी डेवलपमेंट में ये काफी हेल्प करता है। ठीक है? तो आप लोग क्या लिख दोगे, आप लोग लिख दोगे कम्युनिटी डेवलपमेंट में ये क्या करता है, आपका काफी हेल्प करता है। क्लियर है? किसमें हेल्प करता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इसके अलावा अगर एक और बात करूं तो यहाँ पे इंप्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है? क्या किया जाता है, इंप्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो तीसरा रीजन क्या हो सकता है, सोशल रीजन। ठीक है? प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, आपका इंप्लॉयमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें माय डियर फ्रेंड, जिनको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो इजीली सारी बातों को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर है? और दूसरा तीसरा एक क्या है, फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर। ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है? फेयर रिटर्न्स लिख देता हूं सीधा, क्या लिख देता हूं मैं, फेयर आपका रिटर्न। अब ध्यान से समझना सारी बातों को, क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस को करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। बिजनेस को करने के दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, दो कैटेगरी में इसके ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया जाता है।
है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इकोनॉमिक, जहां पे केवल पैसे की बातें होती हैं। दूसरा क्या होता है नॉन इकोनॉमिक सॉरी सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर बात करूं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे आप लोग देख पाए होंगे सबसे पहला होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना डेफिनेट सी बात है। इनोवेशन की बात की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की क्रिएशन ऑफ द कस्टमर, ठीक है। ये तीनों कैटेगरिया किसके अंदर जाती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जाती हैं। अगर आप लोग आगे बात करते हो सोशल के अंदर तो देखिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, कम्युनिटी डेवलप करना, फेयर रिटर्न्स प्रोवाइड करना, उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट द फेयर प्राइस। ये सब किसके काम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सब होते हैं आपके किसके बिजनेस के अंदर जो आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहता है उसके, ठीक है। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा बिजनेस होता क्या है, एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी क्या। अभी बिजनेस एक्टिविटी पे नहीं आए हैं हम, केवल ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस को समझा है। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और मुद्दा रहता है कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या रहता है प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट की एग्जैक्टली वैल्यू क्या रहती है, नीड क्या रहती है, ये एक मुद्दा है जो आपको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपको समझ लीजिए अगला रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर रोल क्या रहता है प्रॉफिट का। देखो सबसे पहला तो यही रहता है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल चाहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का बिजनेस किस में जाए, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाए, ठीक है, तो ये आपका कैसे हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब आपके पास प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर R&D पे बात करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टू अर्न मोर प्रॉफिट, ध्यान से समझ लीजिए क्या करना, टू अर्न मोर प्रॉफिट। अगर आप लोग और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको पैसे की ही जरूरत पड़ेगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट के काफी सारे मोटिव होते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अच्छा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। R&D अगर आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बेस्ट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, क्या आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, तो बेस्ट प्रोडक्ट तभी आएगा एट फेयर प्राइस जब आप लोगों के पास रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जिनको आप लोगों को समझना है एग्जैक्टली यहां पे इस वीडियो में हम लोगों ने समझा। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं इंट्रोडक्शन में आपको पसंद आया होगा, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट सेकंड में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।